तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ पर निकलती क्या है हमारे यहाँ होती है रामलीला। तो हम दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको आवाज़ नहीं आएगी, आप मतलब मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, आपको सीधी रामलीला मिलेगी इस वीडियो में देखने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको रामलीला। तो गाइस आगे हम रामलीला ग्राउंड में, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ रथ है। बहुत ही आनंदमय नाम, मीठा नाम, मिश्री की डली की तरह। जिधर से राम का नाम लो मीठा ही मीठा है। उसके बाद भरत, भारत का भरत, भरत है भरत पोषण करने वाला खाद्य मंत्री जो। अब प्रभु राम जी ने बल्लेबाजी के लिए शेषनाग के अवतार जो अपने फन पर धरती को धारण किए हुए हैं, लक्ष्मण जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और बल्लेबाजी का आनंद लीजिए। प्रभु राम की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी ने भी मोर्चा संभाला। अब बारी है भरत जी की। भरत जी ने भी तीखी गेंद लक्ष्मण जी की तरफ फेंकी। लक्ष्मण जी ने बड़े आदर व सम्मान के साथ रिस्पेक्ट ऑफ अ बॉलर बॉल करते हुए उन्हें प्लेस आउट किया। अब नहीं बख्शा जाएगा। ये गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। बहुत ही शानदार ढंग से एक और 6 रन के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया लक्ष्मण जी ने। यही प्रेम, यही भाव दिखाने के लिए सायंकाल रामलीला लैया सभा सदैव तत्पर रहती है, ताकि समाज के अंदर भाईचारे और प्रेम की भावना का विस्तार किया जा सके। भाई के प्रति भाई के प्रेम, कर्तव्य और सहानुभूति का ये अद्भुत मिश्रण, जो कि केवल और केवल आप पानीपत की विश्व प्रसिद्ध सायंकाल रामलीला लैया सभा के माध्यम से हर वर्ष देखते हैं। और इसी आनंद के चलते प्रभु श्री राम की लीला का आप दर्शन करते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, और ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। आपके जयकारे से सभी को उत्साह मिलता है, एक नया जोश, नई स्फूर्ति, नया आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी के द्वारा लगाया गया जयकारा भगवान राम के दरबार में आपकी हाजिरी के रूप। जब धर्म होता है वहीं अधर्म होता है। धर्म के स्वरूप, धर्म के सम्राट महाराजा धीराज दशरथ कितने खुश हैं अपनी धार्मिक संतान को पा करके। लेकिन उधर विश्व के कल्याण के लिए कितना सुंदर नाम है इस महापुरुष का, विश्वामित्र। सारे विश्व का मित्र है, सारे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करता है। केवल मेरे कल्याण के लिए नहीं, आपके कल्याण के नहीं, बल्कि सारे विश्व के कल्याण के लिए। इसीलिए तो इतना सुंदर नाम पाया, गुरु विश्वामित्र। इसी पेड़ जंगल के अंदर चाची ताड़का सब बच्चों की चाची है जितने खड़े हैं यहाँ, उपद्रव मचाती है। राक्षस कभी भी किसी का हित नहीं चाहते, उनका केवल एक ही मकसद होता है, अहित करना और केवल अहित करना। समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए महर्षि विश्वामित्र निरंतर महायज्ञ करते हैं, क्योंकि संतों का भाव केवल और केवल समाज के
नागरिकों समाज की जनता के कल्याण के प्रति होती है। संत वो होता है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, अपना घर परिवार भोग विलास का जीवन सभी चीजों को त्याग करके संत बना जाता है। कहना बहुत आसान है कि वो संत है, लेकिन संत के चरणों के बराबर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। परम तपस्वी जगत कल्याण के बालक महर्षि विश्वामित्र कभी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। बालका के द्वारा आकर के उस युद्ध के अंदर विघ्न पैदा किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र बालका को बहुत ही क्रोध रूप में यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो राक्षस जाति है वह केवल एक ही भाषा को समझती है, लेकिन नारी पर हाथ उठाना संतों की परंपरा नहीं। बहुत समझाने के बाद भी बालका वहां से नहीं जाती और बार बार महर्षि विश्वामित्र के हवन की अग्नि को विध्वंस करती है। बड़े ही क्रोध के साथ महर्षि विश्वामित्र अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और बालका को उसकी छवि का दंड देने के लिए निकल पड़ते हैं अयोध्या की तरफ। बड़े ही क्रोध के साथ महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम के दरबार में पहुंचते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। बड़े ही आनंद के साथ उनका स्वागत किया जाता है। राजा दशरथ कहते हैं, ये मुझे आपका स्वागत करता हूँ, कृपया शांत हो जाइए। इतने क्रोध में आने का क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई प्रभु? यदि मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। ऐसा भाव रखते हुए परम प्रतापी राजा दशरथ नतमस्तक होकर के महर्षि विश्वामित्र के सामने आग्रह करते हैं, हे गुरुश्रेष्ठ, कृपया शांत हो जाइए। गुरु वशिष्ठ आगे बढ़कर के स्वागत करते हैं महर्षि विश्वामित्र का कि हे गुरुदेव, क्रोध संतों का शोभा नहीं देता। संत को क्रोध आता है लेकिन वो क्षण भर का होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया शांत हो जाइए और राजमहल में चलिए, ताकि हम वहां बैठ करके विचार विमर्श कर सकें। क्रोध के रूप में विश्वामित्र कहते हैं, राजा दशरथ, जगत कल्याण के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन आतताई शक्तियों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा उस हवन का, उस यज्ञ का बार बार राक्षसों के द्वारा विध्वंस किया जा रहा है। यदि आपके राज्य में सब सुरक्षित नहीं तो हम कहां जाएंगे? राजा दशरथ ने अनुरोध किया, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और अभी जाकर के जितने भी राक्षस हैं उन सबका मैं संहार कर दूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, राजन, मुझे आप नहीं, आपको तो राजकुमार चाहिए। मुझे अपना पुत्र राम और लक्ष्मण समर्पित कर दो, इनके द्वारा जाकर के मैं इस यज्ञ की पूर्ति करूंगा। ऐसा सुनते ही प्रभु राजा दशरथ ने कहा, नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम और लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें युद्ध का कोई अभ्यास भी नहीं, उन्होंने कभी कोई युद्ध भी नहीं किया। राक्षस बड़े ही मायावी होते हैं,
मैं उनके सब छल को जानता हूं। कृपया आप मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुम मेरा सम्मान नहीं कर सकते और मेरे वचनों की लाज नहीं रख सकते तो मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा कहते ही राजा दशरथ जाकर के विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। कहा, हे प्रभु, ऐसा ना करें। यदि संत आपके दरवाजे से आकर के खाली चला जाए तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बड़ा ही आग्रह करके राजा दशरथ महाराज को, महर्षि विश्वामित्र को अपने दरबार में लेकर के आए और अपने प्रिय पुत्र राम व लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप महर्षि विश्वामित्र के संग जाइए तथा उनके हवन की पूर्ति हेतु पूरे योजनाबद्ध तरीके से आप वहां कार्य करें और हवन में किसी भी प्रकार का, इस विश्व कल्याण का जो यज्ञ हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विध्वंस उत्पन्न ना हो सके। ऐसा कहकर के आश्वासन देकर के वो वहां से प्रभु राम को साथ लेकर के चले। प्रभु राम व लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के वन समय को चल देते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी को धनुष विद्या सिखाते हैं तो किस प्रकार से धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया जाता है, किस प्रकार कमान को डाला जाता है, बड़े ही शानदार ढंग से आवश्यकता होती है। भले ही आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, भले ही आप पढ़ाई कीजिए, भले ही किसी भी प्रकार के कार्य को यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि हर चीज से ज्यादा है। गुरु की संख्या दूसरे सबसे ऊपर दी गई है। हरिद्वार के संचालक परम आदरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्री अरुणदास जी महाराज हमारे मध्य मौजूद हैं। यहाँ आने पर पूरी सभा की तरफ से
तारका को उसी करनी का फल दिया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आवाज नहीं आई, जो राम भक्त है उसकी आवाज आनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। ढोल बजाइए जोरदार। ये ढोल बजाने का समय है। आपके द्वारा बजाए गए ढोल के साथ कलाकार का साथ बजा होता है। जगत के पालन करता, जगत निहंता प्रभु राम और शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी उनके यज्ञ की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। इससे हमें ये समझ मिलती है कि जब भी हम अपने घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई हवन यज्ञ करते हैं, तो स्वयं देवता आकर के वहां पर अपनी हाजिरी उपस्थित करते हैं, ताकि आपके घर का हवन व यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सके, निर्विघ्न पूर्ण हो सके। हमारे भी महाराज जी के परम भक्त रविंद्र हॉस्पिटल मॉडल टाउन में संचालक श्री आशीष सैगल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। उनका आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। गायकर मामला लैया सभा को समय समय पर उनके द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। सभा उनके भगवान राम के बाण के द्वारा तारका का अंत हो गया। मारी गई चाची तारका, ये कॉमन चाची ने मारी गई। तारका के बढ़ते ही दो राक्षस कुमाऊं और मारी, ये दोनों अपनी बहन की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा उनको भी उनकी करनी का दंड दिया जाता है। लेकिन मायावी राक्षस किसी न किसी रूप में हवन को विध्वंस करने की क्षमता रखते हुए प्रभु राम को बड़ा क्रोध आया। इन आतताइयों को इनकी करनी का अंजाम दिया जाएगा। रामायण के अंदर ये बात लिखी गई है, एक बार शून्य पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो व्यक्ति दुराचारी है, जिनका आचरण शुभ नहीं है, जो समाज कल्याण के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसे प्राणी मात्र का भक्ति का रहना ही संभव नहीं। भगवान राम का लक्ष्मण के द्वारा पूरे तरीके से मानव का स्वभाव से उनकी करनी का दंड दिया जाता है। दंड देते हुए भगवान राम आपके सामने भगवान की लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण पेश किया जा रहा है। बड़े ही भक्ति भाव से आप अपने स्थान पर बने रहे और भगवान की लीलाओं का आनंद लीजिए। हेलो, एक मिनट माइक बंद करो, एक मिनट रुकिए, माइक बंद करो, ढोल बंद करो, ढोल वाले ढोल बंद करो। एक सूचना कल के लिए, कल ठीक 6 बजे आइए। विशाल शिव धनुष को तोड़ने के लिए, महाराजा जनक के हृदय का संकल्प दूर करने के लिए
राजकुमारी सीता के उस स्वयंवर को रचाने के लिए कल बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ उपस्थित होगा। दूर दराज के क्षेत्रों से राजा महाराजा सभी लोग आएंगे। आप ज्यादा संख्या में आज पहले दिन आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली सूचना पर ही आप लोग सभी राम जी के सेवक बनकर हमारी मिठाई बनाकर केक बनाकर अलग अलग जोड़ों में पहुंचते हैं अलग को ग्रहण करने के लिए। भगवान राम दान भाव करके भाव को पहुंचा देते हैं और भगवान राम के बाद के सहार से दूर जाकर के देता है। उसी प्रकार भगवान राम युवाओं का और कालका का अंत करते हैं। बड़े ही हर्षित होकर के महर्षि विश्वामित्र का हवन में यज्ञ पूरा होता है और प्रभु राम को अपने गले लगा लेते हैं। बहुत ही आनंद का क्षण। आज